तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम पीरियडिक टेबल के बारे में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम डायग्राम और चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। जितने भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, खास करके AEDO, इसके अलावा ट्री 4.0, फिर 72वीं BPSC, दरोगा, रेलवे NTPC, ग्रुप D, SSC, इन सबों के लिए एक क्वेश्चन लेके ये अनिवार्य रूप से आता है। मैं विशेष एम्फसाइज करूंगा कि रेलवे के लिए तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी यह स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है, शिद्दत से बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपको पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड नाउ स्टे ट्यून्ड स्टडी आर्ट। आइए सबसे पहले देखिए, तो यह पीरियडिक टेबल का एक चार्ट है। कैसा चार्ट है? तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, यानी कि मोस्ले के द्वारा दिया गया पीरियडिक टेबल का यह रूपरेखा है। इससे पहले कई लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन मोस्ले का पीरियडिक टेबल अभी मान्य है आधुनिक समय में। देखिए, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से डोबे-नायरन ने ट्रिक सिद्धांत दिया था, और यही ट्रेड के नियम से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यह ट्रेड का नियम किसने दिया था? ठीक, तो ये ट्रेड का नियम यानी कि जो ट्रिक सिद्धांत दिया था, यह डोबे-नायरन ने दिया था। क्लियर? दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन फिर और बनता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम ये किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अर्थात इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी 8वां जो लेटर है वह क्या होता है? पुनः वही सा आ जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं 8वां, वह सेम जैसा हो जाता है पहले के जैसा, फिर 8वां के बाद 15वां 8वां के जैसा हो जाएगा और कंटिन्यू यह चलता रहेगा। फिर आगे हमने बात किया था मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का। उन्होंने यहाँ पे तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण को लेकर के और एटॉमिक मास यानी कि जो द्रव्यमान भार है उसको लेकर के, परमाणु भार है उसको लेकर के उन्होंने तत्वों को सजाने का काम किया था। और उन्होंने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास, यानी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं वह ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ तक जो है इसको जो वैज्ञानिकों का समूह है उसको इन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन खूब पूछने को देखने को मिलता है, तो आप इन सबों को याद रखिएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा आपका डोबे-नायरन का ट्रिक सिद्धांत, हमने कहा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, हमने कहा मेंडलीव का पीरियडिक टेबल जो कि ये परमाणु भार को आधार लेकर के सजाया था। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और यह मोस्ले का पीरियडिक टेबल है। तो जो परमाणु भार वाला कंसेप्ट था, इन्होंने मोस्ले ने केवल भार वाले कंसेप्ट को हटा करके द्रव्यमान संख्या वाले कंसेप्ट को ऐड कर दिया और इस प्रकार के पीरियडिक टेबल का निर्माण कर दिया। यहाँ से आपको एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह कहा कि क्या है मोस्ले ने? तो मोस्ले ने कहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि जब हम तत्वों को सजाएंगे तो तत्व का रासायनिक और भौतिक जो आधार होता है उसमें सजाने के लिए इन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया है और कहा है कि किसी तत्व को, यानी पीरियडिक टेबल में जब हम सजाएंगे तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको लेकर के हम यहाँ पे सजाने का काम करेंगे। और यह जो है पूरा का पूरा फिट बैठा है, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए किस प्रकार से इन्होंने सजाया है। तो हमने पीछे वाले जो आपका यूनिट था वहाँ पे जब हम ये पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्ग, और वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, यह है वर्टिकल कॉलम यानी कि 1, यह हो गया
वर्ग संख्या 2, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 3, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 4, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 5, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 6, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 7, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 8, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 9, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 10, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 11, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 12, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 13, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 14, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 15, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 16, यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 17 और यह हो गया वर्टिकल कॉलम वर्ग संख्या 18। तो यहाँ पे कुछ उपवर्गों में भी बांटा गया है, तो इसके 9 उपवर्ग होते हैं। खैर, लेकिन आपको एक मोटा मोटी बात याद रखना है कि यहाँ पे कितना वर्ग है, 18 वर्ग है। बात क्लियर हो गया। आइए, यहाँ पे हमने कहा था हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रो जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो कई एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि जो मोसले का पीरियडिक टेबल ये आधुनिक पीरियडिक टेबल है, इसमें वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या हो गया आपका 7। कुछ इस प्रकार से यह हो गया आपका पहला आवर्त, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वह 2 है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, अर्थात पहले आवर्त में एलिमेंट की संख्या हो गया आपका 2, फिर दूसरे आवर्त में एलिमेंट की संख्या हो गया आपका 8। देखिएगा यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यह क्या हो गया, तो दूसरे आवर्त में रह सकने वाले एलिमेंट की संख्या है। फिर तीसरे आवर्त में भी हम देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट की संख्या 8 है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यह क्या है, तो यह तीसरे आवर्त के 8 एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह जो आपका है चौथा आवर्त, इसमें कितना एलिमेंट है, तो 18, यानी कि ये पूरा के पूरा एलिमेंट जो हैं आपके, यह आपके चौथे आवर्त के एलिमेंट, ये हाँ एलिमेंट हैं, तत्व हैं। इसके अलावा पाँचवा में भी 18 रहता है, छठा में भी हम देखें तो यहाँ पे हो जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, और यहाँ सातवां में भी 32। यहाँ पे अपूर्ण माना गया है, अपूर्ण माना गया है। अपूर्ण इसीलिए अभी माना गया है तो कि चूँकि जब मोसले पीरियडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाद में भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं और उसको हम 7वां आवर्त में रखेंगे। फिलहाल 7वां आवर्त में अभी जो है वह आपका 32 एलिमेंट है, लेकिन अभी हम इसको अपूर्ण कहेंगे। लास्ट वाला जो एलिमेंट है वह ऑर्गेनिज्म है, 118वां एलिमेंट है, और यह 118वां एलिमेंट जो है वह क्या है, तो वर्ग 18 के सबसे अंतिम एलिमेंट और साथ ही आवर्त 7वां का सबसे अंतिम एलिमेंट जो है। इस प्रकार से 118 एलिमेंट अभी इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सजाए गए हैं। दूसरा बात यहाँ पे समझिएगा कि यह जो आपका छठवां आवर्त होता है, यहाँ पे 57 से लेकर के 71 तक ये क्या है, लेंथिनाइड समूह के लेंथिनाइड ये समूह के एलिमेंट हैं। इसके अलावा जैसे ये हाँ 57 से लेकर के 71 तक, और जो 7वां आवर्त के जो एलिमेंट है यानी कि एक्टिनाइड्स, यानी कि 89 से लेकर के 103 तक, उसको यहाँ पे एक वर्ग में रख दिया गया है, यानी कि इसको हम एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखे हैं। किसके अंतर्गत रखे हैं, एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखे हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक की संख्या कितना है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो ब्लॉक की संख्या आपका है 4, एस, पी, डी और एफ। कुछ इस प्रकार से यहाँ समझिएगा, यह जो होता है पहला और दूसरा, इसको हम एस ब्लॉक के अंतर्गत रखेंगे हैं। इसके अलावा देखिएगा ये तीसरा वर्ग से लेकर के और 12वां वर्ग तक, इसको हम डी ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। ये क्या हो गया, एस ब्लॉक, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक, और ये क्या हो गया आपका 13 से लेकर के 18 तक, यह हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिएगा, यह एस ब्लॉक में
कितना, तो पहला और दूसरा वाला जो होता है ये क्या होता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वर्ग 3 से लेकर के 12 तक यह डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक यह पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एफ ब्लॉक में लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स श्रेणी के जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे रख दिया गया है। किसमें, एफ ब्लॉक में इसको हम रख दिए हैं। यहाँ पे समझने वाला बात है, यह जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट होते हैं, अर्थात जब रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक है वह सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमने कहा था कि इसके नाभिक जो होते हैं यह अस्थाई होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इनके नाभिक जो है अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, तो यह बहुत बड़ी मात्रा में अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करता है ताकि यह जो है स्टेबल हो सके। फलस्वरूप रेडियो एक्टिव एलिमेंट सारे के सारे हो जाते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स श्रेणी के एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, और इन सबों को हम क्या कहेंगे, तो इन सबों को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। हालांकि ये सभी कुछ कुछ गुण प्रदर्शित करता है। लेंथेनाइड श्रेणी के भी एलिमेंट क्या हैं, तो 71 तक ही हैं, लेकिन यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। चूँकि क्या है, तो इसका नाभिक भी अनस्टेबल होता है और अल्फा बीटा और गामा कण को यहाँ पे यह उत्सर्जन करने का काम करता है। तो क्लियर हो गया। हमने कहा कि 4 ब्लॉक होता है, एस पी डी और एफ। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। बाकी हम एक एक करके धीरे धीरे चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यहाँ पे क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका जो नाभिक का आकार है वह बढ़ता जाता है। यानी कि देखिएगा, हाइड्रोजन का कम, फिर उसके बड़ा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम, इसका नाभिक का आकार क्या होता है, तो यह बढ़ता जाता है। ठीक, यहाँ पे देखें, इस तरफ से देखें, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे नाभिक का आकार बढ़ता है, और जब हम यहाँ पे बाएं से दाएं जाएं तो नाभिक का आकार यहाँ पे क्या होता है, घटते जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा दूसरा बात देखिएगा कि यह जो ब्लॉक यानी कि वर्ग ए का जो एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, तो एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक, यानी कि यह सभी के सभी क्या हैं, तो एल्कली मेटल हैं। इसके अलावा वर्ग 2 का जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। तो देखिएगा, यह होता है क्षारीय धातु और इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है। फिर यहाँ पे देखिएगा, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक का यह डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है सारा का सारा, और ये सभी मैक्सिमम जो होते हैं यह धातु के अंतर्गत आता है। कौन आता है, धातु के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिएगा, स्पेशली रूप से यह जो होता है आपका वर्ग 11, यह सभी के सभी क्या बनता है, तो सिक्का बनता है। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है, सिक्का बनाता है। अर्थात हम इसको क्या कहते हैं, सिक्का धातु का हम इसको ग्रुप कहते हैं, वर्ग 11 का। इसके अलावा फिर हम देखें तो यह जो 13 है इसको हम क्या कहते हैं, बोरन परिवार। बोरन परिवार, क्योंकि पहला जो इसका है एलिमेंट वो क्या है, बोरन है, इसीलिए इसको हम बोरन का परिवार कह देंगे। यह कार्बन है 14वां, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन का परिवार कह देंगे। इसके वाला ये जो होता है 15 वाला नाइट्रोजन है, तो इसको हम नाइट्रोजन का परिवार कह देंगे। ठीक, इसके अलावा ये ऑक्सीजन है 16 वाला, तो इसको हम 16 वाला ऑक्सीजन का परिवार कह देंगे। और 17 वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम ये आपका हैलोजन परिवार कहते हैं। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये क्या है, तो यह हैलोजन परिवार के अंतर्गत आता है। मतलब होता है कि यह सबसे अधिक रिएक्टिव होते हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सबसे
अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है इलेक्ट्रॉन रहता है, यह चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से हम साझा कर लें या फिर किसी को हम ले लें किसी से, और इस प्रकार वह अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा आतुर रहता है। तो यहाँ पे जो 17 वर्ग के एलिमेंट हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको रिएक्टिव एलिमेंट हम कहेंगे, यानी कि यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एरोस्टेटिन। क्लियर हो गया? तो यह हमारा पीरियडिक टेबल है। यहाँ पे हमने देखा एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में किस प्रकार से एलिमेंट को यहाँ पे बांटा जाता है। यहाँ पे ये सभी क्या है? धातु है। और देखिएगा यहाँ पे कुछ उपधातु भी होता है और कुछ अधातु भी होता है। तो यह जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें धातु को सजाया गया है, अधातु को सजाया गया है और उपधातु को भी यहाँ पे सजाने का काम किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम अधातु का बात करें तो अधातु का सबसे पहले बात करें तो ये वाला जो है आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन और ऑर्गेनिज्म, ये सभी के सभी क्या हैं? यह सभी के सभी अधातु हैं। क्या हैं? सभी के सभी यह अधातु हैं। इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं? तो यह धातु के अंतर्गत आता है। इसके तरफ जितना भी होता है यह सभी के सभी क्या होते हैं? यह अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। इस तरफ का बात करें तो ये क्या होता है? यह धातु होता है। और यहाँ पे देखिएगा ये बोरन हो गया, इसके अलावा सिलिकॉन हो गया यहाँ पे, इसके अलावा जर्मेनियम हो गया, इसके बाद आर्सेनिक हो गया, इसके अलावा फिर एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया और पोलेनियम हो गया। ये सभी क्या हैं? तो यह सभी आपका उपधातु हैं। क्या है? यह उपधातु हैं। और ये जो होता है इस तरफ ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। क्या हैं? ये अधातु है। यहाँ पे हमने कहा था कि यह बोरन परिवार हो जाता है, ठीक, यह कार्बन परिवार हो जाता है, यह जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी क्या है? यह सभी जहरीले गैसों का समूह है। यानी कि वर्ग 15 वाला जो गैस है इसमें जहरीला गैस पाया जाता है। इसके अलावा 16 जो होता है इसमें चैलोजन या फिर इसको ऑक्सीजन परिवार कह सकते हैं, या इसी को हम चैलोजन परिवार कह देंगे। और 17 में हमने क्या कहा? तो 17 में हैलोजन परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे धातु को देखा, हमने यहाँ पे अधातु को देखा और हमने यहाँ पे उपधातु को देखा। तो धातु की संख्या जो होता है, धातु की संख्या वह होता है 91। कितना? 91। इसके बाद यहाँ पे बात करें अधातु की संख्या तो यह होता है आपका 20। और उपधातु की संख्या का बात करें, उपधातु इसकी संख्या होता है 7। तो याद रखिएगा 91 + 7 + 20 बराबर 118। तो अभी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें तत्वों का कुल संख्या कितना है? 118 यहाँ पे टोटल के तत्व देखे जाते हैं। फिर हमने कहा कि इस तरफ से जाएंगे तो यह एटॉमिक नंबर, फिर परमाणु का साइज, उसके बाद परमाणु का आकार, यानी कि जब हम बाएं से जाएंगे तो यह क्या होगा? यह घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होता है? यहाँ पे बढ़ता है। परमाणु का आकार, त्रिज्या, व्यास, ये सभी क्या हो जाता है? यहाँ पे बढ़ता है। दूसरा होता है विद्युत धनात्मकता। तो एक हमने कहा कि परमाणु का साइज, फिर विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इस तरफ हम जाएंगे तो यह घटता है। इसके अलावा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह घटता है। और इस तरफ जाएंगे तो यह यहाँ पे बढ़ेगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रीति जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होता है? ये आएंगे इधर तो यह घटता है। और फिर इस तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान यहाँ पे क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके हमने क्या कहा? परमाणु का साइज, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होता है? तो इस तरफ हम जाएंगे तो यह बढ़ता है और ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर क्या होता है? यह घटता है। आयनन ऊर्जा का बात करें तो यह जो होता है आयनन ऊर्जा, यह क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर यह घटता है। लेकिन हम देखते हैं
कि यह आपका हो जाएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है। तो यह बढ़ता है घटता है वाला एकदम याद रखिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है। हमने क्या कहा, परमाणु का साइज हो गया, इसके अलावा इसका त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यह क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो वह घटता है। फिर हमने कहा आपका विद्युत धनात्मकता, यह क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यह बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यह घटता है। फिर हमने कहा विद्युत ऋणात्मकता, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यह घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यह बढ़ता है। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन प्रीति या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो यह बढ़ता है। फिर हमने कहा आयनन ऊर्जा, यह वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, यह घटता है, लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो आपका होता है आयनन ऊर्जा, उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको हमने इससे पिछले वाला वीडियो में आवर्त और वर्ग कैसे निकालता है, तो आवर्त और वर्ग निकालने के लिए एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, यानी कि आवर्त और वर्ग कैसे निकालता है उसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आवर्त और वर्ग यहाँ पे हम निकालेंगे तो वो चीज़ गड़बड़ा जाएगा, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है आवर्त और वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। अर्थात यहाँ पे हम ले कि मैग्नीशियम कौन सा आवर्त और कौन से वर्ग, साथी इसका कौन सा ब्लॉक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो आवर्त है यह आपका तीसरा है, वर्ग दूसरा है और ब्लॉक जो है एस ब्लॉक में है। इसके अलावा एक और ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम का हमने बात किया था, एल्युमिनियम कौन से आवर्त, कौन से वर्ग और कौन से ब्लॉक में है, तो देखिएगा यह किस आवर्त में है, तो आवर्त यह आपका हो गया तीसरा, आपका तीसरा आवर्त है। वर्ग कौन सा है, वर्ग है आपका 13वां। साथ ही यह कौन सा ब्लॉक में है, तो यह आपका पी ब्लॉक में है। तो इन सभी बातों का जिक्र हमने ऑलरेडी किया है। फिर हमने सोना का बात किया था, फिर हमने मरकरी का बात किया था, चांदी का बात किया था, किस प्रकार से आवर्त और वर्ग निकाला जाता है। तो मस्ट वॉच कर लीजिए उस वीडियो को। अभी यहाँ पे बहुत सारा उसका ट्रिक है तो वो समझाना नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो चीज़ जो है घोल मेल हो जाएगा। तो एक डिटेल्ड वीडियो है यहाँ पे पीरियडिक टेबल में आवर्त और वर्ग एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू।